अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पुरस्रार राज यूट्यूब चैनल की तरफ से राजा तनवीर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं चकवाल के नवाही इलाके में एक ऐसी हंटेड लोकेशन में जिसके बारे में हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों का बसेरा है। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकते। अक्सर जो किराएदार यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम एक हफ़्ता कोई रुका है। जो बहुत ज़्यादा दलेर आदमी था वो भी यहाँ से भाग गए हैं। और हमारे यहाँ पे जो इर्द गिर्द अहले मोहल्ला है उनसे भी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी हमें यहाँ पर आने से मना किया है। लेकिन उसके बावजूद आपको ये पुरस्रारियत दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर अपनी जानों का रिस्क लेकर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई कर आए हैं। और हमारे साथ एक जो हमारे यहाँ के मोहल्ले के अहले मोहल्ला के एक दोस्त हैं, अज़ीज़ है, उन्होंने भी हिम्मत की है हमारे साथ आने की, वरना वो कहते हैं कि हम इस वक्त यहाँ पर नहीं आते। दिन के टाइम भी वो यहाँ पर आने से गुरेज़ां थे और डर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की है हमारे साथ आने की। और आज आपको इस लोकेशन पे दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या ताकतें या कैसी एक कोई एंटिटी मौजूद है या कोई मावराई ताकत मौजूद है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ, मेरे साथ आएँ। ये फर्स्ट पोर्शन पे हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा मसला है। आ जाए मेरे साथ। ये यहाँ की लोकेशन है। इस हमारे हाथ पे लेफ़्ट साइड पे भी ये वाला कोई मेन हमें कमरा नज़र आ रहा है, बल्कि इसके ऊपर लिखा हुआ है वाशरूम। और इसके साथ ये एक कमरा जो है यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है। ये दरमियान में इसका जो है पोर्शन है। और मेरे जो राइट साइड पे भी है, ये कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है जो इसी तरह ही, ये आपको पहले भी हमने आपको बताया है कि क्योंकि वो यहाँ पे काम नहीं करने देते। कोई भी ये सेटअप या कोई चीज़ लगाते हैं तो फ़ौरन तोड़ देते हैं या ख़राब कर देते हैं। तो इस हाथ पे भी देखें किस तरह उनका अहले खाना का सामान जो है वो बिखरा पड़ा है हर तरफ। और अचानक जैसे ही उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है वो इसी तरह छोड़ के जो भाग गए हैं। उस हाथ पे भी मेरे एक कमरा है और एक कमरा इस हाथ पे है। और ये सीढ़ियाँ जो है आपको इधर में अगर कैमरा मेरा दिखा सके तो ये सीढ़ियाँ भी देखें ऊपर जा रही है। और सीढ़ियों पे भी कितना ये जो है वो सामान बिखरा पड़ा है और ये ऊपर से जो चीज़ें टूटी वगैरह हैं। और इस तरह करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, अगर आपको मेरा कैमरा छत की तरफ दिखा सके तो ये जो साइड है ये भी तोड़ दी गई है। और ये नीचे सीढ़ियों के ऊपर इसका जो कचरा है वो बिखरा पड़ा है। तो किसी चीज़ को भी यहाँ पे जो है ना वो रहने नहीं दिया जाता। कोई भी वो काम करवाते हैं उसको तोड़ दिया जाता है और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। ये इसके सीढ़ियों पे जाने की कोशिश करते हैं। ऊपर भी जो मुझे हालत नज़र आ रही है ये ज़्यादा ख़तरनाक हालत है। जो उन्होंने बात हमें बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी। ये वो वाला पोर्शन है जिस पोर्शन पे एक बंदे ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसको आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन हुए थे यहाँ पे। उसके मुताबिक उसने यहाँ पे रस्सा डाल के गले में और मरने की कोशिश की थी, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी। इत्तफाक से नीचे से कोई 2 बंदे आए अहले मोहल्ला के, तो उन्होंने आके जब उसको देखा तो उसी वक्त वो ये कोशिश कर रहा था और उसकी वो अपनी हालात में नहीं था, अपनी हालत में नहीं था। तो वो उसको पकड़ के बचा के नीचे ले गए। उसके बाद उन्होंने उसको दम वगैरह कराया, पढ़ाई करवाई, तो उसकी जान में वो बच गई। और वो अभी तक रस्सी और हर चीज़ इस तरह टंगी हुई है। यहाँ पे किसी ने आने की ज़रूरत नहीं की। जी, इस वक्त इस इमारत के जो पड़ोस में एक पड़ोसी हैं उनकी हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी। बड़ी मुश्किल से वो माने हैं हमारे साथ यहाँ पर आने को, क्योंकि वो आने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने इस शर्त पे यहाँ पर आए हैं कि हम उनका जो अपना फ़ेस है वो रिवील नहीं करेंगे, हम उनका फ़ेस नहीं दिखा सकते, हमें इजाज़त नहीं है उनकी तरफ से। तो उनसे ये जो इस इमारत में जो मसले मसाइल हुए हैं उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्या मसाइल हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, हम यहाँ आना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काफ़ी जो है जिन्नात का बसेरा है और वो तमाम रहने वालों को नुकसान पहुँचाते हैं। जिसकी वजह से जब से हम ने होश संभाला है तो हम यहाँ देखने लगे हैं भाई, तरह तरह के लोग आए हैं और मुख्तलिफ़ अवकात में वो चंद दिन ही रहे हैं। यानी कि कुछ 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई हद ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन, 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ते से ज़्यादा यहाँ कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि किसी की माँ बीमार हो जाती है, किसी की बहन बीमार हो जाती है, किसी का कोई मसला बन जाता है, किसी का कोई मसला बन जाता है। और यहाँ पर एक शख्स ने तो ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की है। तो अहले मोहल्ला ने और हमने मिलकर उसे बड़ी मुश्किल से बचाया है। और फिर यहाँ पर कुछ पता चला था कि बुज़ुर्ग हैं, उनसे दम कराया। और यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं होता, चाहे आप जितनी
कोशिश मर्ज़ी कर लें, हफ्ते से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं रुका। यहाँ पर जो है रहने वाले लोगों ने बताया है कि यहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, और जैसे कोई रो रहा है या जैसे कोई शोर मचा रहा है, इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन आज तक हम तो अहले मोहल्ला यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं करते हैं, और बड़ों ने मना भी किया हुआ है कि यहाँ बिल्कुल आप नहीं जा सकते। जो भी आया वो छोड़ के चला गया, कहता है कि यहाँ से बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, औरतों की रोने की आवाज़ आती है, तरह तरह की आवाज़ें हैं। डर की वजह से यहाँ पर कोई भी रहने को तैयार नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ पे उसने फांसी लेने की कोशिश की थी, और उसे हमने यहाँ से मतलब अहले मोहल्ला ने हमारे साथ होकर उसे उतारा, उसके गले से ये रस्सी निकाली और उसे फिर हम अस्पताल लेके गए। ट्रीटमेंट के बाद फिर उसे हम मतलब बताया गया भी कोई बुज़ुर्ग हैं फ़लाँ जगह, वहाँ ले जाएँ तो वो ठीक हो जाएंगे। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने दम किया, तब जाकर वो अपने होश में आया। ये यहाँ पर देखें आप, अलमारी में उस आदमी के अभी तक सामान पड़ा हुआ है, और वो वापस दोबारा यहाँ नहीं आया। तो आज तक लौट कर वो अपना सामान लेने भी नहीं आया, इतना खौफज़दा हो गया था वो। ये अलमारी में उस इंसान का सामान पड़ा है जिसने यहाँ पे ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी, और वो ठीक होने के बाद इतना खौफज़दा हो गया कि वो दोबारा अपना सामान लेने भी आज तक यहाँ नहीं आया। आप आए, मैं आपको ये किचन भी दिखाता हूँ। इस किचन में अक्सर जो है वो रहते थे, जो वो कहते हैं भी हम जब भी हमारी लेडीज़ काम करती हैं तो बर्तन गिरने शुरू हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ यानी कि जैसे वो मतलब पकाते हैं तो किचन का काम करते हैं तो वो मतलब ख़राब कर दिया जाता है जैसे ही वो छोड़ के जाते हैं। यानी कि कोई चीज़ ऐसी है यहाँ पर, वो कहते हैं, जो हमारी हर चीज़ को तोड़ फोड़ करती है और ख़राब कर देती है। वो देखें आप सामने, यहाँ पर कोई ये ब्लड है या क्या है, ये उस वक्त के यहाँ तक पड़ा है अभी तक, और ये ऐसे ही पता चलता है जैसे अभी भी फ्रेश है। आप पूरा किचन देखें ना, ये बिल्कुल जो है किचन इस हालत में नहीं है कि इसमें किसी किस्म का कोई काम किया जा सके। तोड़ फोड़ हुई हुई है, कैबिनेट भी टूटे पड़े हैं, प्लेटें उल्टी पड़ी हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है ना नुकसानात किए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रहने को तैयार नहीं होता। इस वक्त यहाँ पे इतनी सख्त बदबू है जिसकी इंतहा नहीं, यहाँ पे हमसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। जब जिस वक्त के हम आए हुए हैं, बदबू जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरी जो कैमरा मैन है और जो साथ हमारे भाई आए हुए हैं पड़ोसी, वो भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सख्त बदबू है। उसके बावजूद हम थोड़ा सा प्रोग्राम और करेंगे आपके लिए, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे मज़ीद और क्या चीज़ें हैं। अगर हम छत की तरफ देखें तो हमें सारी जगह जो है ये इस पे सारी जिस तरह इसको जलाया गया हो, यहाँ पर आग जली हुई है इस इमारत में ना। लेकिन अगर नीचे वाली साइडों पे हम देखते हैं तो हमें आग का कहीं नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन इस पूरे एरिए को ब्लैक हुआ है और उसको जलाया गया यहाँ से, ये हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या है। और नीचे भी कोई बिल्कुल आग का नामो निशान नहीं है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, देखिए मुकम्मल सारा ब्लैक है यहाँ पे, और जिस तरह आग लगी हो यहाँ पे, लेकिन कोई कंसेप्ट नहीं है। नीचे फर्श भी ठीक है, दीवारें भी ठीक है, और सिर्फ इतने एरिए में जो है ना वो आग जो है वो जलाई गई है। इस कमरे के बारे में हमें बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, और असल बसेरा इस कमरे के अंदर जो बाथरूम है उसके अंदर है। क्योंकि जब इन्होंने इस कमरे को खोला और जब वो बाथरूम खोला तो फिर उसके बाद ये चीज़ें यहाँ बेलगाम हो गई हैं, उन्होंने सबको तंग करना शुरू कर दिया है। अभी भी हम कोशिश करेंगे उनकी इजाज़त लेकर हम अंदर दाखिल होंगे, अगर इजाज़त ना दी तो फिर हम अंदर नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाह। 2-3 दफ़ा इसको जो है खटखटाया, इजाज़त मांगी है, लेकिन अभी हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि अंदर इस कमरे की क्या हालत है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए, ये जितने भी मामलात यहाँ पर हो रहे हैं ये इस कमरे के खुलने के बाद हुए हैं। बताया जाता है कि ये कमरा काफ़ी अरसे से बंद रखा गया था, तो वहाँ उस वक्त जब ये कमरा बंद था तो इतने मामलात ख़राब नहीं थे, क्योंकि वो जो अंदर वाशरूम आपको दिखाई दे रहे हैं, असल कहा जाता है, जो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो बताते हैं कि उस वाशरूम में किसी का बसेरा है, कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ के जो रहायशी हैं उनको परेशान करती है। तो पहले लोगों ने ये कमरा बंद कर दिया था, काफ़ी हद तक यहाँ पे सुकून आ गया था, यानी कि कुछ लोग 10-15 दिन महीना रह लेते थे। जब से ये कमरा ओपन किया गया अब तो यहाँ पर एक हफ़्ता भी कोई नहीं रुकता। असल इन कमरों में भी कोई मसला है। कहा जाता है कि इन कमरों का सामान जो है काफ़ी अर्सा पहले बाहर रख दिया गया था और इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। अगर आप देख सकें ना तो वहाँ पे दरवाज़ों पे लिखा हुआ भी है कि इसको मत खोलें, इसमें जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर जो है ये 2 कमरे काफ़ी अरसे से बंद पड़े हैं और इनको बंद करने की वजह ये थी कि इनके अंदर भी कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से यहाँ पर परेशानियाँ बनती हैं। और बेहतर यही है कि आप भी अब इस जगह पर दोबारा मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने की कोई इजाज़त नहीं देता। आज हम मौजूद थे चकवाल के नवा इलाके में एक हॉन्टेड प्लेस पे। तो ये जो यहाँ पे जितनी देर हम रहे हैं, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ील होता रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा एहसास है जिसको लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। इन चीज़ों का वजूद मौजूद है और इन चीज़ों को जुटलाया नहीं जा सकता। और हम बाकायदा इजाज़त लेके यहाँ पर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन चीज़ों ने कुछ नहीं कहा, ना तंग किया है। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नई जगह पे। अपने होस्ट राजा तनवीर हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।